बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एज़ यूजुअल एनालिसिस करेंगे जी, गोल्ड के डीएक्सवाई को देखेंगे और साथ एक दो करेंसी पेयर्स और भी देख लेंगे। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, ये गोल्ड का मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुख्तसर होगी, इसको तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ लास्ट वीक में प्रेडिक्शंस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक बहुत मज़ेदार गया है, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वेल एज़ जो लोग स्टक हुए हुए थे गोल्ड में, जिनके पास फ्री मार्जिन लो था और उन्होंने वन ऑन वन कंसल्टेंसी जॉइन की, तो उन्हें ना सिर्फ लास्ट वीक में ट्रेड करने का मौका मिला, बल्कि जो उनका फ्री मार्जिन लो हुआ हुआ था, उसमें उन्हें कुछ ट्रेडिंग करके अपनी इक्विटी बढ़ाने का भी मौका मिला। मेरे पास 2 क्वेश्चन्स आए हुए हैं, ज़रा मैं उनके फटाफट आप लोगों को आंसर दे दूँ, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि सर एसएमसी जो है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉरेक्स में कितना ज़रूरी है? देखिए यार, ज़रूरी तो फॉरेक्स में सभी कुछ है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एसएमसी जो कॉन्सेप्ट है, वो भी फॉरेक्स की जो मेन टेक्निकल समरी है, उसी से निकल के बना है। तो लिहाज़ा वहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि उन्होंने कुछ वर्डिंग ऐड कर दी है और जैसे लाइक लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, लिक्विडिटी पिक हो गई। अब ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो और अगर आप लोगों को इन चीज़ों की हकीकत पता हो, तो आप लोगों के सामने बहुत बड़ी पिक्चर खुल के आ जाती है। तो मेरे नज़दीक आप लोग हर चीज़ को अगर एक बेसिक रूल के तौर पे समझना चाहें, तो डेफ़िनिटली समझें। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम आरएसआई की बात करते हैं। अब आरएसआई से बड़ा लैगिंग इंडिकेटर कोई नहीं है और मार्केट में इस टाइम जितना जो बिगिनर ट्रेडर स्टक हुआ है ना, गोल्ड में मेरी नज़र में, वो सारे का सारा आरएसआई की बदौलत ही हुआ है। कि आरएसआई ओवरबॉट है, तो यहाँ से सेल कर लो, आरएसआई ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से बाय कर लो। ये ऐसे ही है जैसे इस टाइम कुछ लोगों का कहना है कि गोल्ड में जी बियरिश ट्रेंड आया हुआ है, लेकिन हकीकत बात ये है कि ये ट्रेंड है ही नहीं। ये ट्रेंड से आगे की चीज़ है और इसको ट्रेंड नहीं कहा जाता। अब क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको हम जो है वो जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। कोई उसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ समझाता हूँ कि मुख्तसर सी चीज़ को समझें, ताकि आप लोगों की जो है ना उससे आगे ग्रोथ हो। बट बात वही है कि हमारे मेंटोर भी वैसे ही हैं। वो बस ये कैंडल्स है ना, इन कैंडल्स में आपको इतना उलझा देते हैं, इतना उलझा देते हैं कि रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ना, कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो उसे कह लें कि एक आउट ऑफ बुक चीज़ ला के ना, तो उस पे बस चर्चा हो जाती है। दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर हमने फलाँ बंदे की कॉपी ट्रेडिंग जॉइन किया और अब हम लॉस में जा रहे हैं, तो अब हमें बताएँ क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप लोग कोर्स करने जाते हैं, तो वो आपको एसएल के साथ ही करवाया जाता है, लेकिन बैकएंड जो है ना, बहुत एक वाफ़िर मिकदार में जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो विदाउट एसएल ही कर रहे होते हैं। चाहे वो बिगिनर हों, चाहे वो एडवांस ट्रेडर्स हों। ये बात मेरी समझ लें। ये ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब की बात ही कर रहा हूँ मैं। और उसमें भी यही चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पे भी जो है वो ट्रेड विदाउट एसएल ही की जा रही थी। अब मैं ऑफ़ कोर्स नाम तो नहीं लूँगा और ऑफ़ कोर्स आप लोग स्टक भी हुए होंगे। आप में से काफ़ी ऐसे यूज़र्स हो सकते हैं जो उसमें स्टक हुए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि जब आप किसी बंदे के साथ खड़े होते हैं, तो प्रॉपर वे में खड़े हुआ करें। इस मार्केट में नफ़ा-नुकसान जो है ना, वो मार्केट का हिस्सा है। जैसे हर कारोबार में नफ़ा-नुकसान उसका हिस्सा होता है। मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि एट लीस्ट जिस भी आप प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ ना, उसको कम से कम 3 से 6 माह लाज़मी उससे एक ना एक एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करें। और 3 से 6 माह बाद देखें कि आप लोग उसमें कुछ कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, या आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। अब देखें ना, जैसे मिसाल है, जिन्होंने एक मैं मिसाल देता हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर जिन्होंने यहाँ पे अगर कोई अकाउंट कॉपी किया, अब मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, तो वो तो बंदा आता सार लॉस में चला गया। उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि नहीं यार, ये तो जो है ना ये प्लेटफ़ॉर्म ही खराब है। प्लेटफ़ॉर्म खराब नहीं होता, मार्केट का बिहेवियर ऐसा है। इसको समझने की कोशिश किया करें। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। ये हम गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। मंथली टाइम फ्रेम अभी वर्किंग में है। इसके बाद हम चलेंगे जी वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कैंडल पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है। एज़ वेल एज़ 1880, 1830, 1980, 1930, 2080, 2030 और 1780, 1730 हमारे रिमेन जो है वो किंग लेवल्स में से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार तरीके से प्ले हो रहे हैं। बाकी की एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं। जैसा कि मार्केट ने अभी भी क्लोजिंग जो है वो 1830 के आस-पास ही दी है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। ये हम आ गए हैं जी डेली के टाइम फ्रेम पे। लास्ट वीक में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी अपने वीआईपी चैनल में, गोल्ड का जो वीआईपी चैनल है उसमें ये प्रेडिक्शन की थी और ये चार्ट मैंने वीआईपी चैनल में शेयर किया था। अब ये मैंने लास्ट वीक में तकरीबन 3rd ऑफ अक्टूबर को शेयर किया था। 3rd और 4th अक्टूबर को मैंने ये स्केच जो है वो अपने वीआईपी चैनल में, जो गोल्ड का वीआईपी चैनल है, उसमें शेयर किया था।
और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो हूबहू ऑलमोस्ट वैसे ही जा रही है। स्कैल्पिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्कैल्पिंग में भी हमने जो है वो एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का अपना एक जो है वो प्रॉफ़िट लास्ट वीक में बनाया। अभी मैं गोल्ड को बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इस सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। यहाँ पे हमें बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रिवर्सल भी मिली है और जो चार्ट मैंने कल एनएफपी से पहले शेयर किया था वो भी मैं आप लोगों को अब दिखाने जा रहा हूँ। अब उसको भी तवज्जो से समझिएगा। लें जी, ये चार्ट मैंने टेलीग्राम के फ्री चैनल में भी शेयर किया था। ये चार्ट मैंने गोल्ड का जो वीआईपी चैनल है उसमें भी शेयर किया था और उसमें लेवल्स के साथ शेयर किया था। फर्दर जो लेवल्स हैं, जो एडवांस लेवल्स हैं, उसके लिए आपका वीआईपी मेंबर होना लाज़मी है। अभी के लिए जो बेसिक लेवल्स हैं, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इस ट्रेड में एंट्री ली है, वो लोग इस टाइम प्रॉफिट में भी जा रहे हैं। अब ये टेलीग्राम का वो वाला फ्री चैनल है, याद रहे, जिसको मैंने प्राइवेट मोड पे कर दिया हुआ है। अब जो लोग उस चैनल में से निकलते जा रहे हैं, उनको अब टाटा बाय-बाय। अब वो लोग नया चैनल जॉइन करेंगे और जो लोग वहाँ पे हैं, ऑफ कोर्स उन्हें आने वाले दिनों में एडवांटेज भी उस हिसाब से ही मिलेंगे। अब जो लोग इसमें एंटर हैं, वो लोग हिकमत अमली अपनी बना के रखें। 1855 का लेवल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, लेकिन टारगेट आप लोग ऐसे लेके चलें 1845, 1860, 1880। 1880 से ऊपर मार्केट जाएगी, ये 1885 का लेवल मैंने यहाँ पे लगाया भी हुआ है। लेकिन आप लोग 1880 के लेवल पे जो है वो अपना पॉइंट रखें। अब इससे ऊपर जब मार्केट जाएगी, फिर तब की तब देखेंगे। लॉन्गर टर्म के लिए आप लोग बाय करना चाह रहे हैं, फिजिकल गोल्ड बाय करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन टाइम है। ये आ गया जी हमारा वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं हमें अगले वीक में देखने को मिल रहा, लेकिन बहुत अहम मिल रहा है। जितना भी मिल रहा है वो बहुत अहम है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर कुछ इस वे में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इस वीक में पीपीआई और सीपीआई एक ही वीक में आ गए हैं दोनों डाटे और दोनों ही डाटास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एज़ वेल एज़ एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट भी है। तो आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है। ये जितना भी इस टाइम सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसकी मूवमेंट जो है वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन जो है वो अच्छी खासी होगी। तो आप लोगों ने केयर लेनी है और यही मूवमेंट फर्दर डिसाइड करेगी कि अब जो गोल्ड है उसको किधर जो है वो जाना चाहिए। एज़ वेल एज़ फ्राइडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो जीबीपी का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जो कि गवर्नर बेली की स्पीच है और उसके बाद यूएसडी का एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कंज्यूमर सेंटीमेंट। लेकिन जो ये डाटे हैं ये ऑलरेडी कसर पूरी कर चुके होंगे। तो मेरा नहीं ख़्याल कि जो है ना ये सिर्फ़ एक खाना पूरी होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने रेगुलर चार्ट पे। कैलेंडर में अभी तक के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये हम आ गए हैं जी वापस अपने रेगुलर चार्ट पे और यहाँ पे हमारे पास जो है फिलहाल रिवर्सल देखने को मिल रही है। मार्केट 1830 से ऊपर-ऊपर सस्टेन जो है वो होती हुई हमें दिखाई दे रही है। फ़ौरन से चलेंगे हम अपने 4 आवर चार्ट पे और देखेंगे कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो है। 4 आवर चार्ट पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए कुछ बाय की ही ऑफ कोर्स ट्रेड जो है वो बनेगी। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोगों ने अगर अपकमिंग वीक में बाय प्लान करनी है तो वो 1825 से 30 के एरिया के दरमियान आप लोग बाय प्लान कर सकते हैं और एसएल जो है वो 1808 के लेवल तक का रख लें। अब ऑफ कोर्स इसमें एसएल बढ़ा रहा है तो भाई टीपी भी बढ़ा रहा है। और याद रहे ट्रेड एट योर ओन रिस्क। ये कुछ अपकमिंग वीक के लिए इसमें स्ट्रक्चर बनेगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बाकी आप लोगों ने इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ लाज़मी आँख कान नाक खुले रख के बैठना है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे सर ने दे दिया तो बात खत्म। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डीएक्सवाई के चार्ट पे। डीएक्सवाई का चार्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस में जा रहा है और इतनी मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस में जा रहा है कि कइयों ने इसकी प्रेडिक्शन की, कइयों ने कई रिपोर्टें लाए कि जी अब जो है ना वो डीएक्सवाई वीक होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, बट ऐसा नहीं हो पाया और वो अपनी एक बुलिश चैनल में चलता ही चला जा रहा है। बहुत क्रूशियल पॉइंट है। क्रूशियल पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता तो फिर मार्केट जो है वो इस वाले सपोर्ट एरिया को अप्रोच करेगी, जो कि ऑफ कोर्स गोल्ड के लिए एक बुलिश मूवमेंट का साइन बनेगा। वैसे तो इनकी कोरिलेशन बन नहीं रही है और मेरा मशवरा है कि इनकी कोरिलेशन ना ही बनाएं तो बेटर है। फिर भी आप लोग बनाना चाहें तो डेफिनेटली बनाएं। जब तक इस सपोर्ट से ऊपर-ऊपर मार्केट है तो डेफिनेटली ये वाला जो एरिया है, ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको डेफिनेटली अप्रोच करने की कोशिश करेगी, कुछ इस वे में। डीएक्सवाई में भी अभी के लिए इतना है, कोई बहुत ज़्यादा कहीं पे खपने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर इससे ज़्यादा करेंगे तो मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं। यूरो यूएसडी पे आते हैं। यूरो यूएसडी ने 1.0500 से ऊपर-ऊपर अपनी बेस बनानी शुरू की है, लेकिन अभी भी ये एक रेजिस्टेंस पे है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को सरपास करता है तो इसके पास जो लास्ट एक बाय साइड में बैठने के लिए जो हर्डल होगी वो ये वाली ट्रेंड लाइन होगी।
अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन और बेयरिश चैनल, ये मैं आप लोगों को जो बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा होता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं टोटली ही इन पे डिपेंड होके चल रहा हूँ भाई। असल कहानी तो पीछे कुछ और है। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे चीज़ लगाई जाती है कि आप लोग जो है वो इसको देख के अपने हिसाब से काम कर लें। यार आप देखें ना, एक बड़ी आसान सी चीज़ है। हम वापस आते हैं ज़रा अपने गोल्ड के 4 आवर चार्ट पे, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि मार्केट कहाँ से गिरी है? गिरी है। अब इस रेले में इस एक आप लोग क्या लें, जो आप लोग कह रहे हैं बेयरिश ट्रेंड है, हम इसको एज़ ए बेयरिश ट्रेंड के तौर पे कहते हैं। इसमें आपकी आरएसआई ठुस, मैकडी ठुस, एसएमसी ठुस, क्या वजह बनी? और ये ऐसे ही है जैसे कल भी कुछ लोगों की प्रेडिक्शन थी कि जी गोल्ड जो है वो 1760 पे चला जाएगा। मतलब आप खुद समझ जाएँ ना। और कुछ ने तो ऐसी माशाल्लाह ऐसी प्रेडिक्शन की भी है कि बंदा जो है ना वो 100 तोपों की सलामी बनती है। उन्होंने तो पता नहीं 1500, 1400, 1300 पता नहीं कहाँ निकाल दिया गोल्ड को। जो है गोल्ड फना होने जा रहा है। खैर हर बंदे की भाई अपनी रिसर्च है। अच्छा जी, वापस हम चलते हैं अपने यूरो यूएसडी के चार्ट पे। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी जो है इस टाइम अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है। और मशवरा है मेरा कि इसमें अभी सेल ना देखें। इसमें कुछ बाय साइड पे जो है ना अपनी ट्रेड देखनी शुरू करें जब तक मार्केट 1.0500 से ऊपर-ऊपर है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक लास्ट आप लोगों के पास होप है, ठीक है? फॉर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये बनेगा सपोर्ट। और उसके बाद आप लोगों को वो क्या कहते होते हैं आप लोग एसएमसी में ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक ले लें, ऑर्डर ब्लॉक ले लें, वो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद इसको आप बाय की डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? और बाय की डायरेक्शन में ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। और ये जो इस टाइम इसका ये वाला रेजिस्टेंस है, सबसे पहले ये इसको अप्रोच करेगा। देन फिर ये वाला रेजिस्टेंस है। यूरो यूएसडी में अभी के लिए बस इतनी कहानी है। यूएसडी जेपीवाई पे चलते हैं, ज़रा यूएसडी जेपीवाई पे नज़र डालें। लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यूएसडी जेपीवाई में सेल की ट्रेड भी ली है। और ऑफ कोर्स इस कैंडल को मद्देनज़र रखते हुए ली है। वैसे तो ये एक पीक पे है और यहाँ से इसमें कुछ ना कुछ ट्रेड करनी बनती है सेल साइड पे ना, तो आप लोगों को लॉट साइज़ जो है ना वो अपने हिसाब से रखना होगा। अब देखें ना, लॉट मैनेजमेंट में क्यों हर वीडियो में बार-बार कहता हूँ, आप लोगों के नज़दीक कि जी ट्रेड जो है वो एक मखसूस जगह से प्लान कर लेना, एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, एक मनी मैनेजमेंट है। लेकिन लॉट मैनेजमेंट अगर आप लोगों को आ गई ना तो समझ लें आप लोगों को 80% ट्रेडिंग आ गई। इस टाइम मेरे सर्कल में जितने भी बंदे हैं सबकी मैंने लॉट मैनेज करवाई हुई है, तो उनके गोल्ड पे अकाउंट टिके हुए हैं। अब आप लोग ये अंदाज़ा लगा लें, वरना उनके अकाउंट कब के उड़ गए होते हैं। तो लॉट मैनेजमेंट जो है ना भाई ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? वो वही बात है, ये लोग उस पे भी कोर्स निकाल देंगे। वैसे तो ख़ैर निकाले हुए हैं कइयों ने, लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुझे ज़रा बहुत लिमिटेड जो है वो नाप-तोल के अब बोलना पड़ता है, क्योंकि ना ये लोग फिर उस चीज़ का कोर्स बना देते हैं। तो ये बड़ी ना कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। खुद से लाएँ कोई चीज़ तो बात भी है। अब अगर आपने हर चीज़ कॉपी पेस्ट ही करनी है यार, फिर क्या करना है? फिर तो फिर लें जी, यूएसडी जेपीवाई में कुछ ये सिनेरियो है। 33 पिप एसएल के साथ है। अगर इसको एसएल थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना चाहें 35-40 पिप, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें ये वाली एंट्री है। रिस्क अफ़ोर्ड हो तो डेफ़िनेटली लें, रिस्क नहीं लेना तो छोड़ दें, हवा में उड़ा दें। इसके बाद हम चलेंगे जी जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी की तरफ अगर हम आते हैं तो जीबीपी यूएसडी भी जो है वो एक बाय साइड पे बैठने की भरपूर कोशिश में है। ये वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स लगाए भी हुए हैं और यहाँ पे ना कुछ आप लोगों के पास इस एरिया में बाय की एंट्री बड़ी मज़ेदार बन रही है। कुछ इस एरिया से आप लोग बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं, कुछ इस लेवल तक के लिए। 1.2350। अब देखें ना मार्केट की क्या खूबसूरती है। जब मार्केट बाय में गई तब भी मैं आप लोगों को यही लेवल कह रहा था कि यही लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल अब के नहीं लगे हुए, पुरानी वीडियोज़ जाके देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और इसके साथ-साथ जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि भाई आप लोग जो है ना लास्ट 3 मंथ के वीकली एनालिसिस लाज़मी जाके देखें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग मार्केट में किस वे में चल रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ तो उसको 3 से 6 माह लाज़मी देखें। चाहे आपकी कहीं कॉपी ट्रेड चल रही है, चाहे आप किसी की आईबी स्ट्रक्चर में सिग्नल फ़ॉलो कर रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी 1 महीने में नहीं निकलेगी, मार्क माय वर्ड्स। 1 महीना फिर ऐसे होगा कि 1 महीना आप यहाँ होंगे, दूसरे महीने वहाँ पे होंगे और तीसरे महीने पता नहीं कहाँ-कहाँ पे होंगे। फिर ये वो वाला सीन है। अभी तक के लिए इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।